Morning students. Today in class 11th accounts we will discuss rules of debit and credit. हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है आपकी, इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसी के बेस पर हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और जर्नल एंट्रीज अगर आपको आ गया तो आप अकाउंट्स इजीली कर सकते हो। मीन्स बेस है ये आपके लिए। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको ये बताएगा कि क्या चीज़ आपको प्लस करना है, क्या माइनस करना है। अब मैथ्स में पढ़ा होगा आप, जैसे आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्लस करते हो आप और लॉस होता है तो माइनस। तो यहाँ हम उस लैंग्वेज में ना बोल करके अकाउंट की लैंग्वेज में डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं और वो उनके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड। तो इसमें यहाँ डेबिट लिखा हुआ है मैंने और इस तरफ को क्रेडिट मीन्स दिस साइड डेबिट, दिस साइड क्रेडिट लिखे हुए हैं। डेबिट को DR भी कहते हैं शॉर्ट में और क्रेडिट को CR। डेबिट कौन होता है? रिसीवर। क्रेडिट कौन होता है? गिवर, जो देने वाला होगा। डेबिट मीन्स रिसीवर, लेने वाला, लेन देन हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो लेने वाला ये हो गया और देने वाला यानी कि लेन देन। अब लेना, जो भी चीज़ आप लोगे वो आपका डेबिट हो जाएगा, जो भी चीज़ आप दोगे वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आपको अकाउंट्स को क्लासीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस कंसेप्ट के थ्रू भी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ईजीली समझ जाओगे। तो ये कंसेप्ट एक बार समझ लो तो आप लोग, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपने एक नोटबुक ली है, एक नोटबुक खरीदा, तो क्या आपके पास क्या आया? नोटबुक आया। तो जो चीज़ आपके पास आया, आपने रिसीव किया, वो आप डेबिट करोगे। और नोटबुक फ्री में तो ली नहीं होगी, आपने उसके लिए क्या दिया? कैश। तो क्या गिव कर रहे हो? क्या दे रहे हो? देना क्या हुआ? कैश। तो वो आप क्रेडिट कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ द टीवी। आपने एक टीवी खरीदी 20,000 रुपये में, तो आपके पास क्या आया? टीवी आया और वो फ्री में नहीं, उसके लिए आपने कैश दिया। तो जो चीज़ आपने लिया तो वो टीवी लिया, डेबिट हो गया। आपने दिया क्या? कैश 20,000, वो आपने दिया है, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, आपने कंप्यूटर खरीदा 25,000 का, तो कंप्यूटर आपने खरीदा है, तो आपके पास क्या आया? कंप्यूटर आया। तो जो चीज़ आपने लिया है वो आप क्या करोगे? डेबिट। और इसके बदले में आपने क्या दिया? आपके पास से क्या जा रहा है? कैश। तो आपने कैश क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट वन, आपके पास एक पुरानी साइकिल थी, वो आपने 1000 में किसी को दे दी। अब इसके लिए क्या आपके पास से क्या जा रहा है? साइकिल जा रहा है, तो आपने साइकिल को क्रेडिट कर दिया। और ये फ्री में तो नहीं दे रहे हो आप, इसके बदले में आप कैश ले रहे हो, रुपए ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो वो आपके पास क्या आ रहा है? आप क्या ले रहे हो? कैश। तो ये कैश आपका डेबिट हो गया। नेक्स्ट वन, आपने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग था आपके पास 2 लाख में, तो आपके पास से क्या जा रहा है? बिल्डिंग जा रहा है, तो बिल्डिंग क्रेडिट हो गया। और आपके पास क्या आ रहा है? क्या ले रहे हो आप? कैश ले रहे हो, तो कैश आपका डेबिट हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द मशीनरी। कोई पुरानी मशीन थी, उसको आपने 5,000 में दे दिया किसी को, और इस वजह से आपके पास से क्या जा रहा है? मशीन जा रहा है। तो मशीन आपके यहाँ से आप दे रहे हो, मशीन दे रहे हो, क्रेडिट। क्या ले रहे हो उससे मशीन के बदले में? कैश, डेबिट हो गया। तो इस कंसेप्ट के थ्रू आपने डेबिट और क्रेडिट को डिवाइड करना है अपने अकाउंट्स को। और इसमें जब हमने ये डिवाइड किया तो इसमें हमने कोई अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन नहीं की, बट आपको अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन भी करना है। हमारे अकाउंट्स जो हैं दो मेथड से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट वन इज़ द मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। और आगे चल के इम्पर्सनल भी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स में डिवाइड है। और इससे रिलेटेड आपको ये भी कभी पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स। और 3 गोल्डन रूल्स भी इसी पर बेस है, ये 3 गोल्डन रूल्स। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंट में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट सबसे पहला पॉइंट,
पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल यानी कि पर्सन से रिलेटेड, जैसे मोहन्स अकाउंट, राम्स अकाउंट। कोई भी कस्टमर होगा उसका अकाउंट, कस्टमर को यानी कि डेटर्स कहते हैं हम, उसका अकाउंट बन जाएगा। सप्लायर्स हो गया, सप्लायर कोई भी हो सकता है, जैसे आपके जॉन्स अकाउंट, जॉन आपको सप्लाई करता है, जॉन्स अकाउंट। रीटा एंड कंपनी आपको सप्लाई करती है, रीटा एंड कंपनीज अकाउंट। अब राम एंड श्याम्स को लिमिटेड वो आपको सप्लाई करती है, तो उसका भी अकाउंट बन जाएगा। मीन्स कंपनी का भी अकाउंट बन जाएगा क्योंकि वो सप्लाई कर रही है। और कंपनी, मैंने कहा था कंपनी या बिजनेस आपके अकाउंट में क्या हो गया, क्या एज्यूम करने को कहा था, पर्सन, वो भी एक पर्सन कहा जाता है हमें। तो यह इसीलिए इसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल किसका होता है, इसके कंपनी के मालिक का, बिजनेस के जो ऑनर होते हैं उसका होता है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स मीन्स जो कंपनी का ऑनर होता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसे निकालता है, तो वो ड्राइंग्स में आ जाते हैं, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। और ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि कंपनी और ऑनर अलग अलग हो गए, इसीलिए कंपनी से पैसा निकालना ड्राइंग कहलाता है। और ये ड्राइंग कौन निकालता है, ऑनर, इसलिए इसको भी हम पर्सनल अकाउंट के अंडर डालते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है इसके अंदर, पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो हमने एक अभी ये कंसेप्ट पढ़ा, इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे भी डेबिट रिसीवर है, और यहाँ पर क्रेडिट गिवर है, यहाँ भी क्रेडिट गिवर है। तो ये कंसेप्ट मैच कर रहा है इससे। अब इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स को पढ़ते हैं। रियल अकाउंट्स के अंदर आपके टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। टेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं, जो आप छू सकते हो, जिसको देख सकते हो। इनटेंजिबल एसेट्स आपके कौन से होते हैं, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। अब इन टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल आपका लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, जिसको आप छू सकते हो। कैश, पैसा, रुपए आप छू सकते हो, वो आपके टेंजिबल एसेट्स हो गए। टेंजिबल मीन्स लैंड अकाउंट, रियल अकाउंट हो गया। और इनटेंजिबल आपकी क्या होगी, जो आप ओनली यू कैन फील, जैसे गुडविल, ब्रांड वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा होगा रिबॉक कंपनी है, तो रिबॉक की कोई चीज़ें अगर आप खरीद लो तो आपको लगता है कि हाँ इसकी हर चीज़ें अच्छी होगी। लिबर्टी की अगर आप शूज़ खरीदोगे तो आपको लगेगा कि लिबर्टी की कोई से भी हम शूज़ खरीद लें वो बहुत अच्छी चलेगी। तो वो क्या है, क्यों ऐसे हमारे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आती है, उसकी गुडविल की वजह से। तो ये भी हम क्या मानते हैं, गुडविल अकाउंट भी एक रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो इसको हमने इस रियल अकाउंट्स में डाल रखा है। तो इसके क्या रूल्स है, डेबिट क्रेडिट के इसके क्या रूल्स हैं रियल अकाउंट के, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब इसको भी हम मैच कर लेते हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था इधर, डेबिट व्हाट कम्स इन हमने किया। डेबिट जो भी आप ले रहे हो, रिसीवर आप ले रहे हो क्या हो, नोटबुक, तो उसको हमने डेबिट किया। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यहाँ देखो आपने नोटबुक लिया, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। जो आपके पास आ रहा है वो हमने डेबिट कर दिया। जैसे आपके पास से साइकिल जा रही थी तो ये क्या कर दिया हमने, साइकिल को क्रेडिट, और आपके पास क्या आ रहा है, कैश, तो इसको हमने डेबिट कर दिया। यानी कि ये कंसेप्ट रियल अकाउंट को भी अप्रूव करता है, मीन्स इसके अकॉर्डिंग है। नाउ कम टू द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपके वो अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू, जिससे हमारा डे टू डे का बिजनेस चलता रहता है, जैसे सेल करना, परचेज करना। तो ये आपके प्रॉफिट और लॉस को दिखाता है। अब
बिज़नेस को चलाने के लिए सैलरी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दोगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे, जॉब छोड़ के चले जाएंगे, आपका काम होगा नहीं। लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, अगर आपने रूम रेंट में ले रखा है रेंट देना पड़ेगा। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। अब इसका डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस कंसेप्ट में भी देख लेते हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, ठीक है, तो सैलरी देने पर आपके यहाँ से क्या जा रहा है, क्या दे रहे हो आप? कैश दे रहे हो। और किस नाम से दे रहे हो, नाम भी तो लिखोगे आप, जो जिस नाम से दोगे वो यहाँ डेबिट में लिख दोगे। तो आपको क्या हो रहा है, ये कैश जा रहा है, तो आपको ये लॉस हो गया, तो ये डेबिट हो गया, डेबिट में आ गया। और क्या जा रहा है आपके यहाँ से, कैश जा रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट हम वो चीज़ें करेंगे जो एक्सपेंस हो रहे हैं और हमारे लॉस दे रहा है। क्रेडिट वो चीज़ें करेंगे जो हमें इनकम और गेन्स देंगे, प्रॉफिट देंगे। तो इसके ये रूल्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।